अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी, खुश हम मज़े में हैं। और ये है जी सुबह सुबह का टाइम। आज है आप लोगों के लिए सरप्राइज़ कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमने सुबह सुबह अचानक से प्लान बना लिया कहीं जाने का। तो सुबह सुबह मैं उठी और उसके बाद मैंने किया नाश्ता, एक अदद पराठा और देसी घी से। और उसके बाद मैंने फटोफट से झटपट से अपना सामान सारा पैक कर दिया। हम जी रेडी हो गए हैं लाहौर जाने के लिए और हमारा अचानक प्रोग्राम बना है, तो इसमें मैंने सारा सामान पैक कर लिया खाने पीने का। और इसमें मैंने अपने कपड़े शपड़े पैक किए हैं। ज़्यादा टाइम हमने वेट नहीं करना, इसलिए ज़्यादा टाइम हमने स्टे नहीं करना है, इसलिए मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी हैं। मैं आपको जो है अपनी फ़ाइनल लुक बताऊंगी। मैंने अपना स्पेशल अबाया जो है, जो आपको सबको पसंद है, वो मैंने रख लिया है। और मैंने ड्रेस पहन लिया है, इसके ऊपर मैं पहन के आपको दिखाऊंगी कि इसके ऊपर कैसी लुक आ रही है। उसके अलावा मैंने चिकन रखा है। अच्छा, मैंने रास्ते के लिए चिकन जो है वो जल्दी जल्दी से मैंने रोस्ट कर लेना है कि रोस्ट के साथ बच्चे खा लेंगे। और उसके लिए मैंने ऐड किया है फ्रोज़न चिकन था मेरे पास, वो ऐड कर लिया। साथ में 1 टेबलस्पून सिरका ऐड किया है, 2 टेबलस्पून दड़ा मिर्च ऐड किया है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड किया और 1 टेबलस्पून जो है वो ब्लैक पेपर ऐड किया है। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अब ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद हम जो है इसको रख देंगे प्रेशर देने के लिए। जल्दी जल्दी से अगर आपने 10-15 मिनट में करना है रेडी अपना रोस्ट या कहीं आने जाने के लिए, तो ये बेस्ट रेसिपी है। बहुत जल्दी रेडी हो जाती है और इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनती है। चलिए इसका फाइनल लुक हम आपको दिखाएंगे। अभी इसको मैं 15 मिनट के लिए प्रेशर दे रही हूँ। तो ये जी हमने प्रेशर कुकर ओपन कर दिया 15 मिनट के बाद। और देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो हमारा रोस्ट रेडी हो रहा है। अभी हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे, भूनने के बाद इसका फाइनल लुक देखिएगा आप। ये जी हमारा फाइनल हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे धनिया और अदरक। इसमें डाल के हम इसको भून के निकाल लेंगे। हमने इसको बॉक्स में डाल दिया और ये जो है वो बड़े मज़े का बना हुआ है, इतना टेस्टी, इतना मज़ेदार। साथ में हम इसके नान रख लेंगे और पानी। और ये हमारे रास्ते के लिए खाना रेडी हो गया। अब ये इसका ये सीन है कि ये गिरेगा भी नहीं और इसमें से कोई भी अगर पानी वाला सोच शोरबा होता या कुछ होता तो गिर जाता, भी गिरेगा भी नहीं। खाना बनाने के बाद मैंने कपड़े शपड़े पहन लिया और हम रेडी हो गए क्योंकि देर हो रही थी, हमारी ट्रेन का टाइम था, तो मुझे जल्दी से रेडी होना था। तो आज मैंने पिंक कलर का ड्रेस पहना और ऊपर मैंने अपना जो है वो बाया कर लिया और फिर हम निकल गए। और जी ये हमारे रास्ते में, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे तो उन्होंने कहा मैं आपको रास्ते में मिलूँगा, तो वो रास्ते में आ चुके थे और हम जा रहे थे अपने देवर के साथ। और साथ में हमारी सासू माँ और मेरी नंद भी मेरे साथ जा रही थी। और ये मेरे हस्बैंड आ गए क्योंकि उन्होंने बच्चों को मिलना था। हमारा तकरीबन 4 से 5 दिन का स्टे था, तो उन्होंने कहा कि बिना मिले मुझे ना जाएं, तो वो बड़ी जल्दी जल्दी आए और फिर बच्चों से मिले, गपशप की। और उसके बाद हमने जो है वो ट्रेन की तरफ जो है स्टेशन की तरफ हम निकल पड़े। एक्साइटेड हम बहुत ज़्यादा थे क्योंकि हम तकरीबन 4 से 5 साल बाद जो है, तकरीबन 5 साल बाद हम जो है वो वापस ट्रेन पे जो है वो जा रहे थे, सफ़र कर रहे थे। और एक्साइटेड इसलिए भी थे कि मेरे बच्चे फ़र्स्ट टाइम जो है वो ट्रेन का सफ़र करना था उन्होंने, और इसलिए भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। हमारी तरफ से बहुत बहुत दुआएं आपके लिए। ये जी हम जा रहे हैं लाहौर स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। ये स्टेशन करीब आ रहा है, आप दुआओं में याद रखना कि अल्लाह खैरियत से हमें पहुंचाए। ओके। और ये भी था कि अपनी गाड़ी होने की वजह से फिर हम अपनी गाड़ी में चल जाया करते थे। बहुत लॉन्ग टाइम हो गया था हमने ट्रेन का सफ़र नहीं किया था, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि उसका सफ़र भी बहुत अपना जो है वो एक अलग ही सीन होता है उस सफ़र का भी। ये जी हम पहुंच आए चकलाला स्टेशन पे। ये जो है इस्लामाबाद में छोटा स्टेशन है, इससे बड़ा स्टेशन भी है जहाँ पे अब्बू गए हुए थे और उन्होंने टिकट बुक करवा दी थी हमारी। और हम जो है वो इसमें जा रहे थे चकलाला वाले छोटे स्टेशन में हम उतरे थे कि यहाँ से हम बैठ जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ये क्या है? ये क्या है? ट्रेन का रास्ता है। अच्छा, कह रहे ट्रेन का रास्ता है। ओ उधर
से दादा अबू लेके आ रहे हैं ट्रेन। हाँ दादा अबू तो अभी ट्रेन में टाइम है, अभी नहीं आती ट्रेन। नहीं आएगी। चाचू भी इधर है ना। हम काफ़ी टाइम से आ गए थे तो हमने अच्छी खासी मस्ती की, एक दूसरे के साथ गपशप की और बच्चों के साथ थोड़ी सी मस्ती की। उसके बाद हम जो है वो पुल पे आ गए और ये नीचे से कराची की ट्रेन जा रही थी और बड़ा प्यारा नज़ारा था, बड़े मज़े से। और ये काफ़ी लंबी ट्रेन थी तो बच्चों को लेके मैं पुल पे आई। मैंने कहा अब मैं आपको ट्रेन दिखाती हूँ कि जो हमारी ट्रेन आनी थी उसमें सिर्फ 5 मिनट जो है वो बाकी थे, 5 मिनट बाद हमारी ट्रेन आ जानी थी। तो उसके जो 5 मिनट के लिए रुकती है वो शायद 5 मिनट से भी कम, तो उसमें हमें सिर्फ बैठना ही होता है, जल्दी जल्दी से बैठना होता है ना, हम उसको जो है वो कर सकते हैं, व्लॉग में नहीं ला सके और ज़्यादा टाइम नहीं गुजार सके। लेकिन चलें कोई बात नहीं। ये वाली ट्रेन मैंने कहा था शो करवा दूंगी कि ये सारी ट्रेन हमने देख ली थी। ये कराची वालों की ट्रेन थी जो कराची की तरफ जा रही थी और इसके बाद जो हमारी ट्रेन है वो आनी है लाहौर से। और उसके बाद बच्चों ने थोड़ी बहुत पिक्चर्स वगैरह बनाई, बच्चों के चाचू ने और बाबा ने काफ़ी मिल के एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, क्योंकि हम काफ़ी टाइम के बाद जो है वो काफ़ी दिनों के लिए अकेले जा रहे थे। वैसे अपने हस्बैंड के बिना हम कभी गए नहीं हैं। बच्चे भी जो हैं वो फ़र्स्ट टाइम जो है वो बाबा को छोड़ के जा रहे थे, तो बड़े वो थे कि मम्मा बाबा हमारे साथ क्यों नहीं जा रहे हैं। तो है यहाँ पे थोड़ी पिक्चर्स वगैरह ली और उसके बाद हम नीचे उतर गए क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम हो गया था। किधर जा रही हैं जी? जाने रखे हैं, करने हैं, बंद रहे हैं तो हमने कहा थोड़े से आज़ाद हो जाइए, गुड जॉब। साथ बच्चों को भी थोड़ी सी खुशी मिल जाए, वोटिंग हो जाएगी। अरे छोड़ दो छोड़ दो। बच्चों ने फर्स्ट टाइम ट्रेन का ट्रैक देखा तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो डरे हुए थे, तो उनके चाचू उनको और डरा रहे थे। खैर हमें थोड़ी सी मस्ती करने के बाद हमारे ट्रेन का टाइम हो गया और हमारी ट्रेन आ गई और अम्मी जो हैं वो भागी भागी जा रही थी और मैं अम्मी को आवाज़ें दे रही थी, अम्मी जी रुक जाएं रुक जाएं रुक जाएं। लेकिन अम्मी जो है वो आगे ही आगे जा रही थी और इस टाइम सारे बंदे इकट्ठे हो चुके थे क्यों हमारी ट्रेन आ के पहुँच चुकी थी। और फिर हम ट्रेन में जल्दी जल्दी से बैठे, वहाँ से व्लॉग मैं नहीं बना सकी क्योंकि हमने सामान भी लेना था, बच्चों को भी लेना था, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई। खैर हम ट्रेन में बैठ के और यहाँ पे जब बैठे हम तो बहुत अच्छा था, बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि बच्चे बड़ी जल्दी बोर हो जाएंगे और ट्रेन का सफ़र हमें काफ़ी मुश्किल जो है वो पेश आएगा, वो भी बच्चों के साथ। मैंने आज से कुछ अर्सा पहले जो है वो ट्रेन का सफ़र किया था जब बच्चे नहीं थे मेरे, तो हम बड़ी आसानी से आ जाते थे ट्रेन पे। खैर बच्चों को हमने ऊपर भेजा, कभी वो ऊपर जाएं, कभी नीचे आएं, कभी ऊपर आएं, इतना इन्होंने हमें डिस्टर्ब करके रखा। तो मैं प्रेफर यही करूँगी कि जो बच्चों वाले हैं वो कभी भी ट्रेन पे ना जाएं, या फिर जिनके बच्चों को आदत हो चुकी है गाड़ियों में जाने की तो वो तो बिल्कुल ही ट्रेन में ना जाएं, क्योंकि थोड़ी टाइम एक्साइटमेंट के बाद बच्चों ने मेरा वो हाल किया कि फिर मुझे सही लग पता गया। खैर अच्छा, ये जाते जाते रास्ते में मैं देख रही थी बड़ा प्यारा सा पार्क था, बहुत ही प्यारा था ये, और इसकी लाइटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त थी। और मैं कह रही थी पता नहीं कौन सी सिटी में है ये, मैं इसमें ज़रूर जाऊंगी और मैं ज़रूर ट्राई करूंगी यहाँ पे। लेकिन मुझे शायद ये झेलम का था पार्क या कौन सा था समझ नहीं आ रही थी, लेकिन ये कितना प्यारा और कितना कलरफुल लग रहा था। तो मैंने कहा था मैं वापस आके यहाँ पे ज़रूर जाऊँगी। ये जो भी सिटी है, ये जो भी एरिया, ये कुछ नया डेवलप हो रहा था। ये बाकी सारे सेट हो रहे थे बैठने के लिए और मैं घुसी हुई थी सामान में जी। मैंने कहा अब्बू क्या लेके आए हैं, और अब्बू बड़े मज़े का जो है वो रोस्ट लेके आए थे और साथ में जो है वो बाऊजी के राइस लेके आए थे। और हमारे यहाँ सदर में बाऊजी इतना ज़बरदस्त टेस्ट वाला है, वैसे और भी बाऊजी काफ़ी हैं लेकिन जो सदर वाला है उसका टेस्ट कमाल का है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आप यहाँ इस्लामाबाद आए और सदर गए हैं तो आप यहाँ का बाऊजी का टेस्ट ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ में अब्बू ने चने वगैरह कुछ ना कुछ लिया हुआ था और ढेर सारा सामान अब्बू ने इकट्ठा किया हुआ था और मैं वो देखी जा रही थी कि अब्बू ने आखिर लिया क्या क्या है। खैर आगे चल के हमारी जो ट्रेन क्रॉसिंग हुई और जैसे ही 1 घंटा गुजरा तो उसके बाद हम शदीद बोर होना शुरू हो गए और हमने कहा पता नहीं कब रुकेगा, क्योंकि मुसलसल नॉइस आ रही थी, शोर था मुसलसल, और दिमाग जो है वो आपका फुल टाइम जो है वो इसी चीज़ में रहता है। और काफ़ी टाइम बाद बैठे हों, कुछ को तो आदत होती है वो बार बार बैठते हैं, लेकिन कुछ जो है वो काफ़ी टाइम बाद बैठते हैं तो उनको बिल्कुल ही जो है वो आदत नहीं
नहीं होती है और उस वजह से उनका जो है यकीनन सर दर्द करता है और वो बहुत टेंशन में सारा सफ़र गुजारते हैं, जैसे कि हमने गुजारा। फाइनली हम पहुंच के लाहौर और जल्दी जल्दी से स्टेशन पहुंचे तो हमने अल्लाह का लाखों शुक्र अदा किया और हम फिर लाहौर उतरे। और मज़े की बात, हमारा इस्तकबाल जिस चीज़ ने किया और वो था मौसम। और अब आपको मैं बताऊं कि लाहौर का मौसम कैसा था। उफ़ अल्लाह इतना ज़्यादा गर्म मौसम था कि मैं तो बिल्कुल सरप्राइज़ ही हो गई कि पिंडी का ठंडा मौसम छोड़ के हम जब पिंडी में होते हैं, इस्लामाबाद में होते हैं, तो हमें ये लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन लाहौर और कराची के मौसम को यार जब पहुँचते हैं तो पता चलता है कि अपना सिटी तो जन्नत से कम नहीं है। खैर चलें, वो कहते हैं ना शौक़ का कोई मोल नहीं होता, तो वो बहसाब है कि बस लाहौर देखना है, वहाँ की चीज़ें देखनी है, तो भाई गर्मी तो वहाँ की बर्दाश्त करनी पड़ेगी। खैर हमारा सफ़र शुरू होता था घर से और ख़त्म होता है स्टेशन पे, और हमारी जितनी भी सफ़र की जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो हमने आपसे शेयर की। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगता है और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरे व्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं, और इंशाल्लाह लाहौर में हमने क्या क्या किया, कैसे स्टे किया, कहाँ कहाँ घूमे फिरे, ये आपसे सारी डिटेल इंशाल्लाह मैं इन व्लॉग्स में शेयर करूँगी। अभी तक के लिए मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।